विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल मैं आज बात करने वाली हूं उत्तर प्रदेश की, जहां काबिज हैं बीजेपी के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्रियों में से एक योगी आदित्यनाथ। और दरअसल उनकी एक छवि है, उनकी एक पहचान है, कट्टर तो नहीं कह सकते लेकिन प्रखर हिंदुत्व के बड़े चेहरे की, सनातनी की। और पहचान ये भी है कि वो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं और भगवा पहनते हैं। और दरअसल नारा भी बुलंद करते हुए योगी आदित्यनाथ दिखे थे कि बंटोगे तो कटोगे। वो जो हिंदुत्व को एक गुलदस्ते में इकट्ठा करने की कोशिश के तौर पर देखा गया, हरियाणा में चला, महाराष्ट्र में चला, दिल्ली में चला, झारखंड में हालांकि नहीं चल पाया, लेकिन कहा यही गया कि 2024 के बाद वो जो हिंदू बंटता हुआ दिखाई दिया, इस नारे ने उन सारे हिंदुओं को फिर से जोड़ दिया। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई दलित नहीं। अब लेकिन सियासत किस तरीके से करवट लेती दिखाई दे रही है इसी उत्तर प्रदेश में। और हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे पर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, खुलकर एक बिगुल फूंका जा रहा है, वो ये कि योगी आदित्यनाथ हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है। एक सेगमेंट वो भी, अभी एक बयान आपको सुनाने वाली हूं, अफसर इस्तीफा दे रहे हैं कि ब्राह्मण विरोधी सरकार चल रही है। और कहा क्या जा रहा है कि ना राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार तक को भी लपेट लिया गया, उत्तर प्रदेश की चिंगारी पहुंच गई है। ना जनतंत्र है, ना गणतंत्र है, सिर्फ भ्रम तंत्र है। और देश की सरकार देशी सरकार नहीं है, बल्कि विदेशी जनता पार्टी की सरकार है, ये कहा जा रहा है। और लेकिन ये हो क्यों रहा है और ये नौबत यहां तक पहुंची क्यों? और साल भर बाद चुनाव सिर पर खड़ा हुआ है। 89% ब्राह्मणों ने, ये गणित भी थोड़ा मोटा आपको बता दूं मैं, 89% ब्राह्मणों ने बीजेपी गठबंधन को वोट दिया 2022 में। 17 में दिया था 83% ब्राह्मणों ने, बढ़कर कितने फीसद? 6% और ज्यादा हो गया। दूसरी तरफ राजपूत, जिस पर दरअसल आरोप ये लगता है कि ठाकुरवाद चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन ब्राह्मणों ने वोट दिया एनडीए को। और राजपूतों ने 17% ज्यादा 2017 की तुलना में दिया, 70% दिया था 2017 में, और ये बढ़कर 2022 में हो गया 87%। यानी ऊपर के जो दो सेगमेंट है वो खुलकर जाते दिखाई दिए एनडीए गठबंधन की तरफ। और उसमें भी अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद को अगर हटा दें तो ये वोट तो विशुद्ध बीजेपी के प्लैंक पर मिलते हैं, सवर्णों के, अपर कास्ट के। और अब दरअसल यही आरोप लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ हिंदू विरोधी भी हैं, सनातन विरोधी भी हैं, ब्राह्मण विरोधी भी हैं। और ये नौबत यहां तक कैसे पहुंची? आपको याद होगा 15 दिन पहले बामुश्किल काशी में मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियां तोड़ी गई थी, जिसमें माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियां भी बुलडोजर से हटा दी गई थी। अब इस पर जमकर बवाल हुआ, क्योंकि माता अहिल्याबाई होलकर ने ही जीर्णोद्धार कराया था मणिकर्णिका घाट का। तो बवाल ये मचा कि ये 150 साल पुराने, इससे भी ज्यादा पुराने जो शास्त्रों में मंदिर हैं उनको तोड़ रही है योगी सरकार। और मुख्यमंत्री ये कहते दिखाई दिए थे कि ये सब एआई जनरेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दरअसल सनातन को बदनाम करने की कोशिश है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। और असल तस्वीर ये थी कि ये हकीकत थी और सारे कैमराज ने इनको रिकॉर्ड किया था। कहीं कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल ही नहीं था। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई गलत ब्रीफिंग भी देता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? और इसके चलते अभी जो प्रयागराज में घमासान चल रहा है, यहां से भी जुड़ती हैं कड़ियां। तस्वीरें दिखा दीजिए भाई। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को 9 दिन हो गए अनशन पर बैठे हुए हैं, स्नान अभी तक नहीं हो पाया है। और 15 फरवरी की तारीख आखिरी है। इतिहास में यह पहला मौका होगा, अगर यह विवाद नहीं सुलझता, बढ़ता जा रहा है बल्कि सुलझने के बजाय, तो इतिहास का यह अपने आप में पहला मौका होगा जब शंकराचार्य माघ मेले से प्रयागराज से बगैर स्नान किए लौट जाएंगे।
कागज मांगे जा रहे हैं शंकराचार्य से। ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूं कि प्रमाण दीजिए आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। अब लेकिन जो कल हुआ, बल्कि परसों, अब यहां तक तो सारे दर्शक सबसे बड़ा सवाल के जानते हैं कि यहां तक नौबत पहुंच गई थी और अभिमुक्तेश्वरानंद भी खुलकर खिलाफ खड़े होते दिखाई दे रहे थे कि ये हिंदुओं की सरकार है नहीं, ये दरअसल खलीफा तंत्र लाना चाहते हैं। मुसलमानों का वो जो खलीफा तंत्र है उसके आरोप लगे योगी सरकार पर कि वहां धर्माचार्य भी वही होता है और राष्ट्र का अध्यक्ष भी वही होता है, खलीफा। वही धर्म का सबसे बड़ा आदमी, वही सत्ता का सबसे बड़ा आदमी। हमारे यहां सनातन में सत्ता अलग है, धर्म अलग है। योगी आदित्यनाथ को वो कहते दिखाई दिए कि ये भगवा पहनकर सत्ता पर भी काबिज हैं, धर्म के भी सबसे बड़े चेहरे बनना चाहते हैं, जबकि ये तो मुसलमानों की पद्धति है, हिंदुओं की सरकार ही नहीं है। लेकिन अब जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाली हूं वो थोड़ा सा डर भी आपके जहन में पैदा कर सकती हैं। एक सेना है, संगठन है, कट्टर सनातनी संगठन। ये वाकया है 24 तारीख का, परसों रात का 6:30 से 7:30 बजे के बीच। ये लोग दरअसल झंडे लहराते हुए और डंडे लहराते हुए, डंडे भी हैं इनके हाथ में, और मैं आपको सुनाने भी वाली हूं। ये घुस गए शिविर में, अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य के शिविर में घुस गए। ये नारेबाजी क्या करते हुए, आई लव बुलडोजर बाबा, सुनिए जरा। अब दरअसल ये घटना है परसों रात की शाम 6:30 से 7:30 बजे के बीच की, 24 तारीख की। 48 घंटे बीत गए हैं, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है प्रशासन के पास। लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है कि भाई गुंडे, मवाली, माफिया मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। तो ये किसके इशारे पर उपद्रव करते हुए और तांडव करते हुए दिखाई दे रहे हैं? और ये हैं कौन? दरअसल कट्टर सनातनी संगठन। बाकायदा वीडियो बना रहे हैं कि हम घुस गए थे। औरंगजेब कैसे कह दिया, मुगल कैसे कह दिया अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ को। हमारा विरोध है, हम घुसे, हमने झंडे लहराए, ये वीडियो भी बनाकर डाल रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की सरकार वो जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, इनमें से कितनों को चिन्हित किया, भाई आपको अगर विरोध है तो थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराओ। ये लाठी डंडे और पिस्टल लेकर शिविर में घुसने का किसने आपको अधिकार दिया? कोई दरअसल इस पर सवाल नहीं है। 48 घंटे इस शिकायत को बीत गए हैं जो शंकराचार्य ने खुद थाना अध्यक्ष को की है, माघ मेले के जो थाना अधिकारी हैं। अब इसमें एक और एंगल शामिल हो गया। अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि सिर्फ एक बटन की आवश्यकता है। हिंदुओं ने सरकार बनाई, यहां तक नौबत पहुंच गई है। भाई अभी तक तो हम हिंदू मुसलमान में उलझे हुए थे, हरा सांप बता देते थे मुसलमानों को। अब ये हिंदुत्व में बंटोगे तो कटोगे वाला नैरेटिव फेल होता दिखाई दे रहा है और सब बंटते दिखाई दे रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं एक बटन की दूरी है बस, हमने सरकार बनाई, कौन बड़ी बात है, बटन दबेगा सरकार गिर जाएगी। सुनिए जरा। यही करते रहेंगे तो हिंदू सनातनी जनता ने ही इनको सत्ता में बैठाया है, वो इनको गिरा देगी। कितनी देर लगती है, एक उंगली का बटन ही तो दबाना है। आने दो मौका। अपने गुरु का, अपने शंकराचार्य का अपमान करने वाली पार्टी को कोई क्यों चुनना चाहेगा? अब शंकराचार्य, अभी तक तो दरअसल ये कहा जा रहा था कि अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, बड़बोले हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं, जहां जाते हैं वहां विवाद होता है। प्रशासन कह रहा था अनुमति नहीं ली गई पालकी ले जाने की। तो कुछ तस्वीरें मैं हालांकि लगातार आपको दिखा रही हूं। एक सतुआ बाबा भी घूम रहे हैं बुलडोजर के साथ, नारे लगाते हुए। उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियों का, रेंज रोवर का और पोर्शे का एक बड़ा काफिला भी, ये तस्वीरें हैं। और ये बाकायदा बुलडोजर पर चढ़े हुए हैं उसी माघ मेले में। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर यह है कि अब अधिकारी उत्तर प्रदेश के भड़के हुए और एक पीसीएस ऑफिसर
आईआईटीएन, बीएचयू में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े लिखे, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट, अब वो भड़क गए हैं और इस्तीफा दे दिया है। अपना इस्तीफा ही सौंप दिया अलंकार अग्निहोत्री ने कि तो ब्राह्मणों की सरकार चला रहे हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ सरकार चला रहे हैं। अत्याचार ब्राह्मणों पर इस सरकार में हो रहा है और इस्तीफा देते हुए दिखाई दे रहे हैं और खुलकर ये बैनर पोस्टर लेकर भी निकल आए हैं। सुनिए उनको भी जरा। अभी गुप्तेश्वरानंद जी महाराज, आप उनके शिष्यों के साथ आप चोटी घसीट का जो प्रशासन जो है चोटी घसीट के मार रहा है। बूढ़े सन्यासी को जूतों लात से आप मार रहे हैं और आप वहीं पे एक प्रयागराज का एक जिलाधिकारी बैठ के रोटी सेक रहा है एक बाबा के साथ। वो कौन सा शंकराचार्य था? वो उसका महिमा मंडन किया है, पोर्श है उसके पास, फरारी है उसके पास। ये क्या चापलूसों के फौज तैयार कर रखी है गए यहाँ पे? तो ये जो एक सबसे बड़े चेहरे हिंदुत्व के योगी आदित्यनाथ, एक पूरा तंत्र दरअसल उनके खिलाफ उठकर खड़ा हो गया है। निश्चलानंद सरस्वती कह रहे हैं कि ये तो फर्जी बाबाओं को खड़ा कर देते हैं, जगत गुरुओं का, शंकराचार्य का अपमान करते हैं। सदानंद सरस्वती कह रहे हैं कि सत्ता स्थायी थोड़ी ही होती है, आज है कल नहीं है। अब कमाल इसमें यह है कि एक धड़ा केशव प्रसाद मौर्य के तौर पर, उप मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसा भी है कि कल प्रयागराज पहुंचे, सर्किट हाउस भी पहुंचे, महज 8 किलोमीटर दूर थे अभी मुक्तेश्वरानंद के शिविर से। बोलते दिखाई दिए कि मुझे कहेंगे तब तो दरअसल मैं वहां जाऊंगा, मैं तो सिर्फ विनय और रिक्वेस्ट कर सकता हूं, अनुरोध कर सकता हूं। उनको भी सुनिए। मुझे जब बात करने के लिए कहा जाएगा तो जरूर करूंगा। मैं तो प्रार्थना तो कर ही सकता हूं, चरणों में शीश झुका सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं और वह निवेदन किया हूं और आगे भी मैं निवेदन यही करता हूं कि जो भी विरोध है उसको समाप्त करके और संगम में स्नान करके और जो एक संदेश अनुकूल जाना चाहिए वो देने की कृपा करें। वो कह रहे हैं पूज्य हैं, बहुत बड़े संत हैं, जगत गुरु शंकराचार्य हैं, पूज्य शंकराचार्य हैं, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल अलग स्टैंड लेते हुए केशव प्रसाद मौर्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बवाल थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और पहुंचे वो भी नहीं। ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। एक बटन से बदलेगी सरकार, शंकराचार्य की योगी को ललकार। और दूसरा आज का सबसे बड़ा सवाल ये, यूपी में ब्राह्मण विरोधी सरकार, अफसर के इस्तीफे से आर पार।